तो मैंने 1 महीने पहले खरीदा था कैशफाई से वन प्लस 13 स्मार्टफ़ोन एंड उसके बारे में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज लाया हूँ, रिलेटेड अबाउट कि कैशफाई पे फ़ोन रिपेयर्ड तो नहीं होते या तुम्हें वारंटी में कोई इश्यू तो नहीं आएगा। और जैसे कि वन प्लस लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी देता है, तो कैशफाई से खरीदे हुए फ़ोन पर ये वारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन डिटेल लाया हूँ। एंड जो मेरा फ़ोन था वन प्लस 30, क्योंकि उसको रिलीज़ हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो जिस बंदे ने खरीदा था उसने जुलाई के टाइम पे खरीदा था विद एक्सटेंडेड वारंटी, तो इसकी अक्टूबर तक की वारंटी पड़ी थी। तो क्या मेरे पास कैशिफाई का बिल है और मैं सर्विस सेंटर में वो दिखाऊंगा, तो क्या मेरी ऑफिशियल वारंटी चलेगी जो वन प्लस की थी? ये सारा कुछ मैंने क्लियर कर लिया रिलेटेड ग्रीन लाइन वाला वारंटी एंड कैशिफाई पे क्या रिपेयर होते हैं फ़ोन या नहीं होते हैं, ये सब इन डिटेल विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले रिपेयर का पूछा कि इस फ़ोन के अंदर रिपेयर का क्या सीन है, कि क्या ये रिपेयर हो रखा है या रिफर्बिश्ड हो रखा है। क्योंकि अब देखो इस चीज़ के अंदर जो कैशफाई के कस्टमर सर्विस वाले हैं उन्हें खुद नहीं पता कुछ, ठीक है। जेनुइनली मैंने उनसे पूछा तो उसने कि ये फ़ोन रिपेयर्ड है, क्लियरली मेरे को बता दो, और क्या ये कभी खुला हुआ है और ऐसे-ऐसे है। तो उसने बोला कि हाँ, ये खुला हुआ है, हम रिफर्बिश में डील करते हैं, तो ये रिपेयर्ड है। कस्टमर केयर ने ये मेरे को बोला है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला कि क्या यहाँ पे 0% चांस है कि ये फ़ोन अनओपन्ड होगा? तो उसने कहा कि हाँ सर, 0% चांस है कि ये अनओपन्ड होगा, ये 100% ओपन फ़ोन है, ठीक है। इसको खोला हुआ है, इसके अंदर रिपेयर है। फिर मैंने पूछा कि क्या इसके अंदर जो है वो पार्ट्स है वो ओरिजिनल लगे हैं या ऐसे ही हैं? तो वो कहते हैं कि इसके अंदर कंपैटिबल पार्ट्स लगे हैं एंड ओरिजिनल नहीं है। तो मैंने पूछा कि क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं इसके अंदर, तो वो इनको नहीं पता। इन्होंने बस एक बात रटी हुई है कि हमारी कंपनी सिर्फ रिपेयर में डील करती है। तो जो 32 पॉइंट्स का क्वालिटी चेक करते हैं उसके अंदर 0% चांस है कि तुम्हारा फ़ोन खुला ना हो। तो जो वाटर प्रूफिंग है वो तो तुम्हारे फ़ोन की गई, वो कंपनी वाले जो IP69 वगैरह IP68 देते हैं वो तो गई तुम्हारी। और उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें कि क्या इस फ़ोन के अंदर मेरे को डिस्प्ले की ग्रीन लाइन वाली वारंटी मिलेगी, तो मैंने वो कैशफाई वाले से पूछ लिया कि क्या मिलेगी, तो उसने मेरे को क्लियर शब्दों में बोला कि यस, इसके अंदर मिलेगी। अब मेरे को पूरा कंफर्म करना था क्योंकि इनको खुद नहीं पता था। मैंने ये जो फ़ोन है ना, ये मैंने वन प्लस के सर्विस सेंटर पे दिखाया था एंड उन्होंने बोला था कि इसके ना सारे पार्ट्स ओरिजिनल है। तो एज सच मेरे को लगा कि इस कस्टमर केयर वाले को कुछ नहीं पता, तो इसने बस मेरे को एक रटी रटाई लाइन आगे बताई है। मैंने वन प्लस में कॉल कर दिया। वन प्लस ने मेरा IMEI नंबर पूछा और फ़ोन नंबर पूछा। मैंने उन्हें IMEI नंबर भी बताया, फ़ोन नंबर भी बताया। फिर उन्होंने इस पर चेक करा और कहा कि अब जैसे कि ग्रीन लाइन वाली डिस्प्ले वारंटी है वो इस पे 100% एप्लीकेबल है, 100% एप्लीकेबल है। बस कैशिफाई का जो बिल है वो विल GST वाला लेकर आ जाना एंड 100% तुम्हारा कर देंगे। तो इस बात में मैं बहुत अश्योर्ड हो गया था कि हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड जो चीज़ मैंने उनसे पूछी कि क्या जो मेरा फ़ोन है इसके अंदर जैसे कि 3 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की, क्या वो एप्लीकेबल है? तो उन्होंने कहा कि आपकी किस्मत अच्छी है कि अगर इसके ऊपर नॉर्मल 1 साल वाली वारंटी होती, तो आपने जो फ़ोन कैशिफाई से लिया था तो आपके पास वन प्लस का बिल नहीं था। तो आपके पास वन प्लस का बिल नहीं था तो आपको नॉर्मल 1 साल वाली नहीं मिलती। बट ये जो 3 मंथ्स एक्सटेंडेड आ गई है यहाँ पर, ये डिवाइस के IMEI के साथ लिंक्ड है। तो जब तक भी आपके पास कोई भी प्रूफ ऑफ परचेज है ना इस फ़ोन का, लाइक कैशिफाई का बिल है विद IMEI नंबर और GST, तो आपको ये जो IMEI नंबर के साथ अटैच 3 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी तक का पीरियड है, ये आपको मिल जाएगा बहुत ईज़िली। तो इस बात में मैं काफ़ी अश्योर्ड हो गया था। एंड जहाँ तक मैंने वन प्लस के कस्टमर केयर से बात करी, इन लोगों ने मेरे को ग्रीन लाइन इशू पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अश्योर कर दिया है एंड काफ़ी मेरे को सही लगा इनसे बात करना। कैशफाई वाले थोड़ा उल्टा सीधा बात करते हैं, उनको थोड़ा क्लियर ही पूछना पड़ता है, बट वन प्लस वालों ने काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी एंड अच्छे से बताया। इनके टेक्नीशियन मेरे को लग रहे थे कि हाँ, वो ट्रेंड लोग हैं। एंड जेनुइनली बस अब वन प्लस के साथ एक ही शिकायत है मेरी, वो है मदरबोर्ड फेलियर को लेकर ये कुछ करे, क्योंकि कस्टमर बहुत वरिड है। अगर तुम लोग ट्विटर खोल कर देखोगे तो वहाँ पे आए दिन लोगों के अपडेट्स से मदरबोर्ड फेल होते जा रहे हैं, तो वन प्लस को इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। बाकी पर्सनली मेरे को अभी तक इस फ़ोन में ज़ीरो इशू आए हैं। पानी से मैं इसको बचा कर ही रखने वाला हूँ आगे भी, और अभी भी बचा कर ही रखता हूँ, क्योंकि अगर वाटर डैमेज होता भी है तो कोई कंपनी वारंटी क्लेम वैसे भी नहीं देती, तो क्यों अपने फ़ोन की IP रेटिंग को टेस्ट करना कि ये कितना खुला हुआ है। बाकी यही था अभी तक का मेरा जैसा एक्सपीरियंस है। बाकी इस फ़ोन का डिटेल्ड रिव्यू मैंने बना रखा है, बटन में वीडियो का लिंक देख लेना। और अगर तुम्हारी कोई भी और
क्वेरी है कैशिफाई से रिलेटेड, वन प्लस 13 से रिलेटेड, वो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर तुम कोई फ़ोन बाय करने जा रहे हो। बाकी मैं अभी अपनी एक पर्सनल टिप तुम लोगों को दूँ तो कैशिफाई से बहुत पुराना फ़ोन मत बाय करना, जैसे आईफोन 12, 13, 14 वगैरह, क्योंकि उनके ना बहुत तगड़े रिपेयर्स होते हैं, डिस्प्ले नकली भी होती है, बैटरी भी नकली होती है। तो वो मत खरीदना। जो रिसेंटली लॉन्च हुए हुए फ़ोन है जिन पे तुम्हें 10-15 हज़ार का बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है वो खरीद लेना। जैसे मेरे को मिल गया था ये फ़ोन जब मैंने खरीदा था, तब अराउंड 65-70,000 पे इसका प्राइस होवर करता था, मेरे को 49,000 पे मिल गया था, तो इट वॉज अ गुड डील। बाकी ऐसी जगहों पे तुम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, एंड ये 7 दिन का रिफंड भी प्रॉमिस करते हैं, तो अगर तुम सर्विस सेंटर में फ़ोन दिखाओ एंड उसमें कुछ भी दिक्कत लगे, अपना रिफंड ले लेना। बाकी हमारे आज का बस इतना ही था। तुम लोग यार वीडियो देख जाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, यार ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट हमारे चैनल पे आता रहता है। जब तुम सब्सक्राइब करोगे तभी तो हम और चीज़ें ला पाएंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पर लगा देना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय।